नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा। खैर ऐसा कोई सबूत आप लोगों ने दिया नहीं है, ना ही मुझे मेल किया, ना ही डीएम किया मिस करने का। फिर भी दरअसल मैं अभी जब से ये सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी जिस तरह से हमारी आर्मी एयर कमांड जो अभी भी वो कंटिन्यू ही है। सो अभी सिर्फ एक विराम लिया गया है, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी मुहिम थी, जो हमारी जंग थी, वो अभी भी चालू है और चालू ही रहेगी, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ हादसा नहीं। इन बिटवीन मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस देखे, जैसा कि कश्मीर के भी एक पुंछ इलाके में भी थोड़ी ज़्यादा नुकसान हुई है। सो डेफिनेटली सरकार उसके ऊपर भी करेगी, लेकिन मतलब सरकार डेफिनेटली सोचेगी जो निर्दोष लोगों के लिए वहाँ पे घर तोड़े गए पाकिस्तानियों के इससे, हर चीज़ पे करेगी और हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन मैंने बहुत सारे चैनल में देखा कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हमारा देश, हमारे आर्मीज, हमारे ये हम सब तो नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनके अंदर कमी और वही निकालने पे तुले हैं। तो मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है इस समय, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात किस चीज़ पे करूं, मैं क्या बोलूं। आज अपने ही देश के प्रधानमंत्री पे आप लोग शक जता रहे हैं। ट्रम्प ने जो जिस तरह का संधि वाला जो एक था, उसने खुद ही बाद में बोला घुमा के। तो सबसे पहली बात तो ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, और सेकंड ट्रम्प के पास अभी ये सिर्फ 5 साल है, इसमें उसको कुछ भी करके हाईलाइटेड रहना है। ये मैं मेरी समझ से बोल रही हूँ, जहाँ तक मैंने इन दिनों उसकी हिस्ट्री को रिसर्च किया है, पिछले का भी अगर आप देखेंगे तो उसको बस एकदम रिलोवेशन लाना है, एकदम खुद को हिस्ट्री में कायम करना है करके वो कुछ भी बोलता है, और बड़ा फेमस है वो इस चीज़ के लिए कि वो बोलने के पहले सोचता समझता नहीं है, और क्रेडिट लेने की बड़ी बुरी सी आदत है उनको। और इन सब के बीच में हम मीडिया ये सवाल कर रहे हैं, हम मतलब मैं नहीं, हमारी रिस्पेक्टेड बहुत सारी मीडिया, कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है। क्या प्रधानमंत्री जी का कोई राज छुपा है? मतलब इस तरह का सवाल से मुझे सच में मतलब ये सब सवाल ही बेवकूफ़ी भरा है। अगर कोई प्रधानमंत्री चुप है तो वो अपनी समझदारी दिखा रहा है कि किसी देश का राष्ट्रपति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी ट्वीट कर रहा है, फिर खुद ही उसको रीट्वीट कर रहा है, तो इस संबंध में जवाब देना कोई मतलब नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ें का एक क्राइटेरिया होता है, एक अपनी सीमा होती है, मर्यादा होती है कि हमको इस चीज़ पे नहीं जवाब देना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का जवाब लें। पहली बात तो जो ये वॉर चल रहा था, हमारे इतने जो सेना है जिस शिद्दत से लगी थी, और जो कुछ लोग हैं वो लोग इसको, ये कोई टिकटॉक का वॉर नहीं था, ये ना ही कोई टीआरपी का वॉर था, वो सच में लड़ रहे थे। हम यहाँ पे एसी पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, वो लोग सच में मैदान में थे। तो कुछ भी चीज़ें बोलने से पहले बहुत बार मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। रहा सवाल मिनिस्ट्री लेवल का, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि किसी का भी आप चीज़ें मत सुनिए। जो चीज़ सही जगह से आपको आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, उसे पे आप बिलीव कीजिए। तो अभी भी प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जो जिसका काम है ना, वो उसी को साचे, और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह से हमारी आर्मी ने जो बहादुरी दिखाई है, वहाँ पे किसी भी एक नॉर्मल लोग जो होते हैं
उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इसके लिए तो इतना जोरदार सलूट है उन लोगों को कि उन्होंने किसी भी आम जनता हो या उनकी जो आर्मी के कैंप्स हैं, किसी को भी नहीं, इतना सटीक उन लोगों ने वार किया है, इतना सटीक उन लोगों ने जो बदला लेना था लिया है। और अभी भी आतंकवादी को वो लोग अलग अलग तरह से कश्मीर में घेर रहे हैं, ला रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जो जिनका काम है, जो जिन पे एक्सपर्ट है, हमें सिर्फ भरोसा करने की ज़रूरत है। और मोदी सरकार क्यों चुप है, उसका जवाब भी मिलेगा समय आने पे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आप लोग को लग रहा है कि मोदी जी ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने कश्मीर के हमले के लिए कुछ नहीं किया। देखो दोस्तों, जिसका जो काम है वो अपना काम चलता है, वो मीटिंग भी करते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, आज जिस उम्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कितने ही देशों की यात्रा करते हैं, कितने ही जगह पे करते हैं, जाके भाषण देना हो, या तो हमारे बिजनेस रिलेटेड मीटिंग हो या किसी भी रिलेटेड हो, बराबर उनके चेहरे पे थकान नहीं दिखती है। और लोग वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि 2 बार ऐसे सिचुएशन में कपड़े बदले। एक एनर्जी लेवल तो देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री का, एक शिकन तक नहीं आती है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। पॉजिटिव सब चीज़ों को छोड़ के किसी एक चीज़ पे उठा के देखो भाई लोग, टीआरपी तो मिल जाएगी, लेकिन देश के प्रति हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या कितना नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है और ये मेरी निजी सोच है। और फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मेरा किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बार फिर से जितनी भी हमारी ऑपोजिशन वाले हैं उन सब को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, जितनी भी ऑपोजिशन वाले थे, क्योंकि उन सब ने ऐसे समय पे सपोर्ट दिखाया जो कि काबिले तारीफ है। इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं। तो क्यों नहीं हम अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए? क्यों हर बार अच्छी चीज़ों के बीच में नेगेटिविटी को हम ढूंढ के लाए? बस इतना ही बोलना था। बाकी मेरी जनता, हम जितने भी भारत के लोग हैं, हम सबको बहुत गर्व है अपनी आर्मी पे, अपनी सेना पे, कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, निश्चिंत से सोते हैं, वो हमारे लिए जागते हैं। तो उन सब के लिए आप लोग प्रार्थना करिए कि इतने ही स्ट्रांगली रहे। इसी के साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त करूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि ये राय बहुत ज़रूरी है देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।